जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, उद्धव ठाकरे बीजेपी से बदला लेना चाहते हैं। बदला इस बात का लेना चाहते हैं कि साल 2022 में जब उनकी पार्टी में बगावत हुई और एकनाथ शिंदे ने जब उनकी पार्टी को दो फाड़ कर दिया, तो इसके पीछे बीजेपी की ही भूमिका थी। बीजेपी ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी, शिवसेना में बगावत की। यही वजह थी कि जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की, तो उसके बाद जो तमाम बागी विधायक थे, वो बीजेपी शासित राज्यों में ही गए। जिस दिन बगावत हुई, सबसे पहले जो 16 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए, वो बीजेपी शासित राज्य गुजरात में गए, सूरत में ठहरे। फिर उसके बाद वहां से भी निकल गए, आसाम गए, वो भी एक बीजेपी शासित राज्य है, गुवाहाटी में उनको ठहराया गया। और उसके बाद फिर एक तीसरे बीजेपी शासित राज्य गोवा में आए। और फिर जिस दिन एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस दिन सारे विधायक वापस आए। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना भी बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी। सिर्फ 40 विधायक एकनाथ शिंदे के पास हैं, लेकिन 105 सीटों वाली बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। यही नहीं, आगे चलकर असली शिवसेना की मान्यता एकनाथ शिंदे के खेमे को मिल गई। पार्टी का जो सालों साल से चुनाव चिन्ह था धनुष बाण का, वो भी एकनाथ शिंदे को मिल गया। ये सब तो चुनाव आयोग के जरिए हुआ, लेकिन विधानसभा में भी स्पीकर के सामने जब ये सवाल आया, तो स्पीकर ने भी वही किया। असली मान्यता जो बागी गुट था एकनाथ शिंदे का, उसी को दे दी। अब इस पर भी उद्धव ठाकरे का आरोप है कि स्पीकर ने निष्पक्ष तरीके से अपना फैसला नहीं सुनाया, क्योंकि स्पीकर तो बीजेपी के विधायक भी हैं, राहुल नार्वेकर, और इसलिए उन्होंने वही काम किया जिससे कि बीजेपी को फायदा पहुंचे। तो जिस तरह से बीजेपी ने उनकी पार्टी तोड़ी, अब उद्धव ठाकरे भी उसका बदला लेना चाहते हैं। और बदला कैसे लेना चाहते हैं? बदला लेना चाहते हैं बीजेपी के एक दिग्गज नेता नितिन गडकरी को बीजेपी छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल होने का न्योता देकर। हाल ही में एक सभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी से अपील की कि नितिन जी, बीजेपी से इस्तीफा दे दीजिए, हम आपको एमवीए से जिताकर दिखाते हैं, हमारे साथ खड़े रहिए, महाराष्ट्र का पानी और धमक दिखाइए। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुका, आगरा में औरंगजेब के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज कभी नहीं झुके थे। तो इस तरह की बातें कही गई। तो खुलेआम सार्वजनिक मंच से उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को ऑफर दे दिया। और इस ऑफर के पीछे कारण यह है कि जो पहली लिस्ट आई, उस पहली लिस्ट में बीजेपी के नितिन गडकरी का नाम नहीं था, और दिग्गज नेताओं का नाम था। प्रधानमंत्री मोदी का नाम था, अमित शाह का नाम था, राजनाथ सिंह का नाम था, स्मृति ईरानी का नाम था। लेकिन गडकरी, जो कि पहली श्रेणी के नेताओं में आते हैं बीजेपी के, उनका नाम नहीं था। तो इसके पीछे हालांकि बीजेपी की ओर से कारण यह बताया जा रहा है कि अब तक महाराष्ट्र की लिस्ट नहीं आई है, और जब महाराष्ट्र की लिस्ट आएगी तो उसमें गडकरी का नाम हो सकता है। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद तुरंत बीजेपी के तमाम नेताओं ने पलटवार किया और देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव से अपनी पार्टी तो संभाली नहीं जा रही है, अब हमारी पार्टी के नेताओं को बुला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब महाराष्ट्र की लिस्ट आएगी तो नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर होगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी से यही संदेश दिया जा रहा है कि नितिन गडकरी का पत्ता कटने वाला नहीं है। लेकिन शिवसेना लगातार अंदेशा जता रही है। अब से 3-4 दिनों पहले उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय छापा। उसमें नितिन गडकरी की तरफदारी करते हुए यह जताने की कोशिश की कि नितिन गडकरी के साथ में नाइंसाफी हो रही है बीजेपी में। नितिन गडकरी वो नेता हैं जिन्होंने कि अपना एक स्वतंत्र वजूद बनाया है, और वो मोदी शाह के आगे नहीं झुकते। वो अपने काम की वजह से जाने जाते हैं।
सामना में लिखा गया कि देश में जो कुछ भी विकास हुआ है, जो तमाम सड़कें हाईवेज बनी हैं, उसका श्रेय गडकरी को जाता है, लेकिन क्रेडिट मोदी ले लेते हैं। तो ये सारे कारण गिनाते हुए उद्धव ठाकरे ने ऑफर दे दिया नितिन गडकरी को। सुधीर मुनगंटीवार जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि गडकरी बीजेपी कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने आखिरी दम तक वे बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं। तो ये चल रहा है और इसको इस तरह से कुछ लोग देख रहे हैं कि ये उद्धव ठाकरे का एक तरीका है, जो उनके साथ हुआ, उनकी पार्टी जिस तरह से दो फाड़ हुई, तो एक तरह से बदला लेने की चाहत है और इसलिए वो नितिन गडकरी को न्योता दे रहे हैं। वैसे नितिन गडकरी के साथ उद्धव ठाकरे के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे, या फिर अविभाजित शिवसेना के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। पिछले हफ्ते ही उद्धव ठाकरे का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने नितिन गडकरी की तारीफ की थी और कहा था कि हम तो उस बीजेपी को जानते हैं जिस बीजेपी में प्रमोद महाजन जैसे नेता थे, नितिन गडकरी के जैसे नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता थे, और मोदी शाह की उन्होंने निंदा की थी। अच्छा, एक सस्पेंस और भी बना हुआ है नितिन गडकरी के नाम के अलावा, वो नाम है पंकजा मुंडे का। पंकजा मुंडे 2019 में परली विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको उन्हीं के चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने हरा दिया, जो कि एनसीपी के टिकट पर खड़े थे। पंकजा मुंडे इसके बाद काफी नाराज हो गई थी और उनकी ओर से ये बताया जा रहा था कि खुद बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने, उनका इशारा देवेंद्र फडणवीस की तरफ था, कि उनकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति से ही हटा दिया गया, उन्हें बीजेपी में राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया, केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया। अब ये चर्चा हो रही है कि हो सकता है उनको बीड़ की लोकसभा सीट से टिकट दे दिया जाए। बीच में ये भी चर्चा हुई थी कि जब राज्यसभा के चुनाव होने थे कि शायद उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब बीड़ की सीट से उनको कंसिडर किया जा सकता है, जहां पर उनकी बहन प्रीतम मुंडे सांसद हैं, तो वो जगह पंकजा मुंडे को मिल सकती है। लेकिन इससे पहले महायुति में सीट बंटवारे को लेकर जो झगड़ा चल रहा है उसको निपटाना होगा। कल ही के दिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलने दिल्ली गए थे। उस बैठक में क्या हुआ ये अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन बीते हफ्ते भर से जो तीनों घटक दल हैं, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना, इनके बीच सीट बंटवारे को लेकर टकरार की खबरें आ रही हैं। तो इस सिलसिले में जो कुछ भी आगे होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।